नमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 97वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 18वां सूत्र हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। आगे 19 से प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ वो आचार्य जी, जो मनुष्य जाति से जो अन्य योनियां हैं उनमें संस्कार बनते हैं क्या? सब जातियों में, सब योनियों में संस्कार बनेंगे। मनुष्य शरीर में तो बनते ही हैं। मनुष्य और अन्य शरीरों में धर्माधर्म संस्कार की दृष्टि से तो भिन्नता है, क्योंकि मनुष्य ही कर्म योनि में है, उभय योनि है, कर्म और भोग दोनों होते हैं। अन्य पशु पक्षियां केवल भोग योनियां, इतर योनियां केवल भोग योनियां हैं। तो वहां कर्माशय तो नहीं बनता है, लेकिन संस्कार तो बनेंगे, वासना रूप संस्कार तो बनेंगे। वासना रूप संस्कार तो उनके भी बनते हैं, धर्माधर्म संस्कार नहीं बनेंगे। तो यहां जो संस्कार साक्षात करने की बात है वो विशेष रूप से वासना रूप संस्कारों की है, कर्माशय की नहीं, वासना रूप संस्कारों से। क्योंकि जो जो कर्म किए हैं उन्होंने, उस सब की छवि अंदर है उसकी, ऐसा। और जो उस योनि में जाते हैं तो पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं तो उस योनि में प्रभाव करते हैं, राग द्वेष आदि के कारण। हाँ, बिल्कुल करेंगे। जो भिन्न भिन्न शरीर हमें प्राप्त होंगे, चाहे इतर योनियां हैं जहां भोग भोग रहे हैं, तो पिछले वासना रूप संस्कार वहां प्रभावित करेंगे। और मनुष्य शरीर में भी दोबारा आएंगे तो यहां भी पिछले वासना रूप संस्कार प्रभावित करते हैं। आगे एक सूत्र आएगा इसी में, योग दर्शन में ही, ततस्तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर वासनानाम। वासनाओं की यानी वासना रूप संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है। कैसे? विपाकानुगुणानाम एवं, विपाक के अनुरूप होती है। विपाक का मतलब कर्म विपाक, धर्माधर्म का जो विपाक होता है उसके अनुरूप वासनाओं की अभिव्यक्ति वहां पर होती है। तो वासना रूप संस्कार तो दूसरे शरीरों में भी जाते हैं, लेकिन सब वासना रूप संस्कार अभिव्यक्त हों ये आवश्यक नहीं है, अंतर हो सकता है। जैसा कर्माशय आने वाला है, फल भोग होने वाला है, उसके अनुरूप वासनाएं उभर के आ जाएंगी। गलत कर्माशय यानी दुख आना है तो उस तरह के संस्कार उभर के आएंगे, और अच्छा आने वाला है तो अच्छे संस्कार उभर के आ जाएंगे। ये भेद तो रहेगा। सब संस्कार एक साथ उभर के नहीं आएंगे, वासना रूप संस्कार भी कर्माशय के अनुरूप वो संस्कार उभर उभर के आएंगे। और सामान्य रूप से जो राग द्वेष आदि के संस्कार हैं वो रहेंगे। पशुओं में भी हम देखते हैं ना, स्वभाव की भिन्नता होती है, एक जैसे नहीं होते। चाहे कुत्ते देख लें, चाहे गायें देख लें, हाथी देख लें, कुछ सरल स्वभाव, कुछ उग्र स्वभाव, भिन्नताएं रहती हैं। किसी की खाना खाने की अधिक प्रवृत्ति होती है, किसी की कोई प्रवृत्ति होती है, इत्यादि। तो वो उनके संस्कारों के कारण से। तो जो मनुष्य जन्मों के संस्कार उस योनि में प्रभाव तो करते, लेकिन जो उस योनि में संस्कार बनेंगे राग द्वेष आदि युक्त, वो फिर मनुष्य योनि में भी प्रभाव करेंगे। बिल्कुल प्रभाव करेंगे। उन शरीरों में जो भी राग द्वेषात्मक संस्कार पड़े हैं वो यहां भी प्रभावित करेंगे। वहां जो मृत्यु का हुआ, मृत्यु का भय हुआ इत्यादि, वो सारी चीजें प्रभावित करती हैं। संस्कार तो रहेंगी, वासना रूप संस्कार रहेंगे, प्रभावित करेंगे वो हमारे को। और इससे जुड़ी भी बात ही यह है कि अन्य शरीरों में, मनुष्यतर शरीरों में केवल कर्माशय क्षीण होता है, धर्माधर्म रूप संस्कार ही क्षीण होते हैं भोग के अनुसार। वासना रूप संस्कार वहां समाप्त नहीं होते हैं, बने रहते हैं या नए भी बन जाते हैं। वासना रूप संस्कारों को क्षीण करना या ठीक करना तो मनुष्य शरीर में ही संभव है। यहां वासना रूप संस्कार भी बनते हैं, कर्म धर्माधर्म संस्कार भी बनते हैं, और दोनों ही क्षीण भी हो सकते हैं। वहां वासना रूप संस्कार ही बनते हैं और धर्माधर्म रूप संस्कार ही क्षीण होते हैं। ये भेद है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बोलिए। जी, इसी प्रसंग में
जब हम दूसरे पाद में ये देखा था कि कर्माशय का विभाग अलग अलग होता है जब जन्म मिलना होता है, तो क्या संस्कारों का विभाग भी फिर मानना पड़ेगा? सब कर्मों का विपाक नहीं, संस्कारों सब संस्कारों का विपाक। विभाग डिवाइड। संस्कार तो कैसे भी कभी भी आ सकते हैं, वो आएंगे कर्मों के विपाक के अनुरूप। कर्मों का विभाजन कर ही रखा है, अदृष्ट जन्म वेदनीय, नियत विपाकी, अगला जन्म जो देने वाले हैं, तो उनके अनुरूप संस्कार उभरेंगे, वासना रूप संस्कार। उनका विभाजन अपने आप ही हो जाएगा, अलग से कुछ लिखा नहीं है यहां पर, और सामान्य रूप से सब आते रहेंगे। अब हम जितने भी संस्कार देखें, एक स्थूल भेद करें तो राग द्वेषात्मक दो ही श्रेणियों में सबको बांट सकते हैं। अब रागात्मक कैसे होंगे, द्वेषात्मक कैसे होंगे, इसकी भिन्नता तो हो सकती है। कर्माशय के अनुरूप कम या अधिक वो उभरेंगे, लेकिन वो तो संस्कार तो वासना रूप साथ में चल ही रहे हैं, निमित्त आलंबन आदि के कारण से उभरते रहेंगे, दबते रहेंगे, ये सब चीज चलती रहेगी। तो कल ये जो हमने संस्कारों में संयम करने की बात रखी थी, इस विषय में थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करना? हम तो वृत्तियों को देख के ही संस्कारों का अनुमान करते हैं, ये चित्त के स्तर पर देखे जाने चाहिए। वृत्तियों को भी हम चित्त के स्तर पर ही देखते हैं अपनी। हम जब अपनी वृत्ति को देखते हैं तो अंदर ही तो देखते हैं, चित्त के स्तर पर। और दूसरे की वृत्तियों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम उसके व्यवहारों को देखते हैं, बाह्य क्रियाकलापों को देखते हैं। उन क्रियाकलापों का, गतिविधियों का तो हम प्रत्यक्ष करते हैं, और उससे उनकी वृत्तियों का अनुमान करते हैं, क्योंकि मन को तो हम सीधा नहीं पढ़ सकते दूसरे का, सामान्य व्यक्ति। और मन की वृत्तियों का अनुमान करके और उस अनुमान से फिर संस्कारों का भी अनुमान करते हैं कि इसके ऐसे संस्कार रहे होंगे। अथवा कर्म को देख के हम सीधे संस्कारों पे भी चले जाते हैं, तो इस व्यक्ति की ऐसी गतिविधियां हैं तो इसके ऐसे संस्कार रहे होंगे, इसमें ये घटित हो रहा है, ये परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब है इसके पिछले संस्कार रहे होंगे। हम इन गतिविधियों क्रियाओं को देख के सीधे संस्कारों का भी अनुमान कर लेते हैं, वृत्ति भी बीच में लेके कर सकते हैं, लेकिन सीधे हम कोई साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये जो साक्षात्कार है ये आंतरिक रूप से ही होना चाहिए। अब उसके लिए कोई विधि प्रायोगिक तो कुछ ऐसी लिखी नहीं, सीधे बस धारणा ध्यान समाधि, धारणा और ध्यान तो हम कर ही सकते हैं। अब उसके आगे का रास्ता अपने आप खुलेगा समाधि का, वहां जो प्रत्यक्ष होगा। अभी हम अपने मन के संस्कारों पर केंद्रित हो सकते हैं। पहले तो केंद्रित हो गए, उसको विषय बनाया, आलंबन किया, जैसे किसी देश का आलंबन ले लेते हैं, आधार बना लेते हैं, ऐसे मन के संस्कारों पर हमने आलंबन कर लिया, केंद्रित हो गए, ये धारणा हो गई वहां पर। उसमें भी किसी एक संस्कार पर या किसी पर भी, वो संस्कारों पर मतलब हम वृत्तियों पे हो रहे हैं अंदर सामान्यतः। फिर उसका ध्यान होगा, मनन होगा, उसी पे विचार चलेगा, करते 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 फिर कुछ ऐसी एकाग्र स्थिति बननी चाहिए जिससे अंदर के संस्कारों का वो साक्षात्कार कर ले, यानी उस पर समाधि लग जाए। बहुत अधिक एकाग्रता, बहुत अधिक सूक्ष्मता, तो वो पकड़ में आएंगे, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। अब इतनी छोटे से मन में, इतनी छोटी सी चिप में इतना सारा भरा हुआ है, वो कितना सूक्ष्म होगा, वो कैसे पता लगेगा, उसको खोलना, उसकी विधि विकसित होना कि कैसे इस हार्ड डिस्क वाली चीजें हम देख सकें, वो प्रक्रिया तो होनी चाहिए। सीधा तो लिखा हुआ है नहीं पुस्तकों की तरह से, पुस्तकों पे भी बारीक होता है, या तो चावल आदि पे भी लिख देते हैं बारीक, और नंगी आंखों से दिखता ही नहीं है हमारे को, जबकि वो तो बहुत स्थूल होता है। इतनी सूक्ष्म चीजें जो हैं, कितनी सूक्ष्मता से होगा, उस तरह की आंतरिक शक्ति कुछ विकसित होती है, जिसके कारण से उसको वो सबको पढ़ पाता है। हम कंप्यूटर में पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं बड़ा करके, बस ऐसे वो अंदर भी पढ़ लेता है, देख लेता है। सूक्ष्मता की बात है। वैसे जैसे यंत्र देख लेते हैं, छोटी सूक्ष्म चीजों को, अंतर होता है हमारे में और यंत्रों में, बहुत सूक्ष्म चीज को देख लेते हैं, ऐसे ही हमारी आंतरिक क्षमता बढ़ने पर उनको वो देख पाते होंगे, यही संभावना लगती है। आपको पूछना? आचार्य जी, 17वें सूत्र में जी
जो बताया गया कि शब्द अर्थ और ज्ञान का प्रविभाग करके उस पे संयम करने से योगी को सभी भूतों सभी प्राणियों की भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। तो इस सूत्र में जो भाष्य में बताया गया पद के अर्थ को हम किस तरह से जान सकते हैं कि पदों की तरह तरह की वो विभिन्न आयामों के बारे में बताया गया। तो जो इस भाषा में बताया गया वो भाषा हम जानते हैं, उसको हम समझ सकते हैं, परंतु जो पक्षियों की या पशुओं की जो भाषाएं हैं उसमें तो हमें ना शब्द का पता चलेगा ना अर्थ का तो बाद की बात है, तो शब्द का ही नहीं पता चलेगा। शब्द का तो पता लग ही जाता है, हम सुनते ही हैं उनके शब्द। फिर उसके बाद हाँ, अर्थ और उसके आगे ज्ञान। ये सब तो क्षमता विकसित होगी। पहले तो हम अपनी भाषा में इसको करेंगे, जिस भाषा को हम समझते हैं उसमें शब्द अर्थ और ज्ञान, क्योंकि अर्थ हमारा जाना हुआ है और ज्ञान हो रहा है, हमारे को संकेतकृत बुद्धि बनी हुई है, पहले तो इन पे संयम करेंगे और इस पे संयम करने से ऐसी क्षमता विकसित होगी जिससे कि अज्ञात भाषा या तो पशु पक्षियों की भाषा का भी हमें बोध होने लगेगा। इस तरह का तात्पर्य समझ में आता है। सीधे तो नहीं जा सकते वहां पर, क्योंकि संकेतकृत बुद्धि ही नहीं है, इस शब्द का कौन सा अर्थ है ये तो अभी पता ही नहीं है उसको। तो प्रारंभ वहीं से होगा जहां हमें पता है, जिस भाषा का भी है उसमें संयम करेंगे इन तीनों का, और उससे फिर अंदर ही कुछ सूत्र निकलेगा, कोई चाबी मिलेगी जिससे कि वो भी समझ में आने लगेंगे, वो क्षमता बढ़ेगी, ये संभावना लगती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भाषा हम जानते हैं उस भाषा के जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं वाक्य रूप में या शब्द रूप में वर्णों का जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें हर शब्द का वाक्य का विभाग करना पड़ेगा कि ये शब्द है, ये अर्थ है और ये ज्ञान है। हाँ, सबका करें या तो अभ्यास के लिए कुछ शब्द या कुछ वाक्य लेके या एक शब्द एक वाक्य लेकर के भी किया जा सकता है, फिर उसका तो विस्तार होता जाएगा जितना अधिक करने लगे, हर समय वो सारा का सारा पता लगने लगे। तो पहले तो यहीं से प्रारंभ होगा, फिर क्षमता विकसित होगी तब होगा। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ और ज्ञान एक ही हो किसी ऐसी। अर्थ और ज्ञान तो अलग अलग ही होगा। अर्थ अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जो शब्द का अर्थ लेते हैं हम, भी गाय का अर्थ पता है आपको? बोले जी पता है। वेद का अर्थ पता है? हाँ जी पता है। हम उसका पर्यायवाची बोल देते हैं, इसका ये अर्थ है, ये तो ज्ञानात्मक हुआ। ऐसा नहीं, यहां अर्थ का मतलब वो वस्तु जो वाच्य है वो अर्थ के से अभिप्रेत है, तो इसलिए वो और फिर प्रत्यय यानी ज्ञान वो एक नहीं होंगे, अलग ही होंगे। जो शब्द का अर्थ हम दिमाग में सोच लेते हैं, इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया, इस मंत्र का अर्थ समझ में आ गया, ये जो हम करते हैं ये तो ज्ञानात्मक होता है। हम पूछे इस श्लोक का अर्थ आता है आपको? बोले आता है, करके बताओ, तो उसको हम दूसरी भाषा में बोल देते हैं, संस्कृत में हिंदी में बोल देते हैं, अपनी किसी अन्य भाषा में बोल देते हैं। ये जो अर्थ का ज्ञान है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, जैसे पदार्थ कहते हैं, भावार्थ कहते हैं, ये अर्थ तो शाब्दिक अर्थ है, ये वस्तु तत्व वाला अर्थ नहीं है, यहां उसकी चर्चा नहीं है। ये जो शाब्दिक अर्थ है ये तो ज्ञानात्मक ही है, ये तो प्रत्यय ही है, ये वस्तु जो कही जा रही है उस अर्थ को। तो इसका अर्थ उसकी वास्तविकता को जानना है या उसकी अनुभूति करना है अर्थ का? वो भी करेगा, उसको अंतर देखेगा कि ये शब्द है इसका वो अर्थ है, करेगा अपने दिमाग में ही। जैसे ही हम गाय शब्द बोलते हैं तो हमें पता लग रहा है कि गाय शब्द अलग है, और उससे एक बोध हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, गाय का स्वरूप आया, वो गाय वस्तु अलग है हमें पता है, और मेरे को ये ज्ञान हो रहा है गाय का, ये एक अलग ज्ञान हो गया हमारे अंदर जो ज्ञान हुआ। तो वो तो तीन भेद तो लोक में जैसा है उतना करते रहेंगे। तो अर्थ समझ में नहीं आ रहा कि अर्थ अर्थ का क्या है। मतलब वो वस्तु, उस वस्तु का भी ज्ञान ही होगा। यहां जो ये धारणा ध्यान समाधि है ये ज्ञान के रूप में होगा कि जब हम गाय बोलेंगे तो गाय जो प्राणी है उसका स्वरूप है वो हमारे मन में आएगा, ये अर्थ हुआ, और हमें पता है कि ये शब्द से भिन्न है, ठीक है। और एक हमारे को बोध होता है, फिर ज्ञान होता है। तो अर्थ है वो तो वहीं पर ही देखा जाएगा जहां वस्तु है, लेकिन होगा ज्ञान के रूप में ही हमारे अंदर। और हमें भेद होना चाहिए कि ये शब्द बोला है वृक्ष, तो वृक्ष अलग चीज है, शब्द अलग है, ये है, और ज्ञान जो मेरे अंदर है स्मृति के रूप में वो अलग है।
अर्थ तो वो वस्तु ही होती है। और आचार्य जी, इस सूत्र में अंत में तीसरा अनुच्छेद जो है, उसमें जो अंतिम पंक्ति है, उसका एक अर्थ, एक शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा। नाम आख्यात सारूप्यात निर्जातम, इसमें नाम आख्यात शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, आख्यात मतलब क्रियावाची शब्द, क्रियावाची शब्द जैसे पठती, पचती, भवती आदि जो आए ये आख्यात कहलाते हैं। एक पुस्तक भी है आख्यातिक, स्वामी जी के वेदांत प्रकाश की पुस्तक है। नाम में एक नामिक पुस्तक है, नाम रूप कैसे बनते हैं यानी शब्द रूप कैसे बनते हैं, और आख्यातिक मतलब क्रिया रूप कैसे बनते हैं। लट लकार, लोट लकार इत्यादि जो ये लकार हैं धातुओं से जो बनते हैं वो आख्यात कहलाते हैं, नाम और आख्यात। ठीक है। ओम। आचार्य जी, 18वें सूत्र, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम कहा है, और जो इन्होंने ये तो बता दिया भाई संस्कार साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञान होगा, तो इन्होंने जो उदाहरण उठाया जैगी शव्य आचार्य के संस्कार साक्षात्करण से इनको 10 महासर्गों का तो परिणाम क्रम का देखते हुए और विवेकज ज्ञान जो विवेक ज्ञान जो होता है वो तो क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम कहा है, और जो प्रसंग चल रहा है पूर्व जाति ज्ञान का चल रहा है, और जो 54 सूत्र का वो तो विवेक ज्ञान का क्या चीज है, विवेक ज्ञान उसके बात थी। तो कैसे देखो, विवेक ज्ञान क्षण तत्क्रमयो संयमात उससे भी हो सकता है। विवेक ज्ञान क्षण और उसके क्रम में संयम करने से ही होता है ऐसा थोड़ा है, उससे भी विवेक ज्ञान होता है, इससे भी विवेक ज्ञान हो जाता है, दोनों से होगा। और विवेक ज्ञान किसे कहते हैं, ये ना जिससे ये सब जान लेता है, अतीत अनागत वर्तमान और उसी समय जान लेता है सब धर्मों को, वो विवेक ज्ञान है। तो दो तरीके से हो सकता है। गाय से दूध प्राप्त हुआ, बोले भैंस से भी दूध प्राप्त होता है, ये वही दूध है जो गाय से प्राप्त होता है, दूध का मतलब वो है, ऐसा कोई कहे तो वो दूध कहां हुआ, वो तो गाय से प्राप्त होता है, भैंस से थोड़ा ना मिलेगा। फिर वो वही दूध कहा गया है कि ये विवेक ज्ञान कहा है, ये वहां भी आया है, यही संकेत किया गया। ये थोड़ा ना कहा गया है कि क्षण और उसके क्रम में संयम करने वाला ये है विवेक ज्ञान, ये इस तरह से हो रहा है विवेक ज्ञान, वहां उस तरह से हो रहा है। जी, जब सूत्र बनाते हैं तो उसी से ही होगा ऐसे तात्पर्य निकालना चाहिए। आप जिस तरह का उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, आवश्यक नहीं है, ही आवश्यक नहीं, जिस तरह अपने पक्ष में आपने उदाहरण जो प्रस्तुत किया वो अलग ढंग से भी ले सकते हैं, जो ले सकते हो, लेकिन वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप उदाहरण का अर्थ आपको लेना होगा। आप भिन्न अर्थ लेोगे तो ठीक है, वो तो नहीं घटेगा। तो ये मान लें कि बात चल रही थी पूर्व जाति ज्ञान की, हाँ, और जो ये इन्होंने जो दिखलाया है कि विवेक ज्ञान प्रादुर्भवत, ये क्या हुआ? पूर्व जाति का ज्ञान, सूत्र तक तो केवल पूर्व जाति ज्ञान ही लिखा है, यहां सूत्र की तात्पर्य समाप्त हो जाता है सूत्र का, और उन्होंने अर्थ भी कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि इसको जब ज्ञान हुआ और उस पूर्व जाति ज्ञान हो गया और साथ में विवेक ज्ञान भी उत्पन्न हुआ, ये व्यास भाष्य में कहा है। ये भगवान जैगी शब्द ऐसे थे कि उनको विवेक ज्ञान भी हो गया था। कैसे हुआ था? 10 महासर्गों की पूर्व जातियों का ज्ञान होने से। ठीक है, व्यास जी ने लिख दिया, इसका उससे उससे विरोध हो ये कोई ऐसा थोड़ा ना देखना है आवश्यक है कि भाई विरोध ही है। आप उसको कारण को, हेतु को क्यों समान देख रहे हो? चकले बेलन से रोटी बनती है, ठीक है, बेलने से। अब दूसरे का हो, उन्होंने हाथ में कर ली हो थाप करके, ये वैसी जमीन पे कर ली हो फेर करके, बिना बेलन के भी, मक्की आदि की जैसे बनाते हैं तो बना दी। तो इसका उससे विरोध थोड़ा ना आ जाता है कि भाई चकले बेलन से कहा था वहां, तो यहां इससे क्यों? अब यहां हमें विरोध इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमें पता है वैसे भी होता है, ऐसे भी होता है, इसके लिए हमें पता नहीं है इसलिए हमें यूं लगने लगता है। लेकिन शैली वही है, वहां एक कारण बताया, क्षण उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, बस। यहां ऐसे भी हो रहा है, तो दोनों ही बातें शब्द प्रमाण है हमारे लिए, विरोध क्यों देखें उसमें?
ठीक है आचार्य जी, ये तो व्याख्या हो गई ना। अब सीधा तो सूत्र, मान लो अग्नि पर पकाने से रोटी बनती है, उसका क्या विकल्प है? अग्नि पर पकाने पे मतलब अग्नि से ही रोटी तो बनती आप है। उदाहरण क्यों बदल रहे हो? सोचने वाला तो सोच। नहीं तो मैं ऐसा थोड़ा ना कह रहा हूं कि हर उदाहरण इस पे घटेगा। ऐसे उदाहरण ही तो घटेंगे जो इस पे लगते होंगे। ऐसे खंडन नहीं होता है ना, ये तो जाति का आप भिन्न उदाहरण को ला करके और भिन्न अर्थ को लेकर के प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं। वक्ता का अभिप्राय समझने के लिए उतना ही समझना होता है। हाँ, आपको खंडन ही करना है तब तो ये इस शैली से बोलोगे आप, नहीं, खंडन की मेरे को दृष्टि इसको गलत सिद्ध करना है वो हो तो फिर तो आप कुछ भी करोगे। नहीं, खंडन की दृष्टि से नहीं आचार्य जी, मैं एक सूत्र वो आपने व्याख्या की, मुझे समझ में आ गई बात, मैं इस रूप से सोच रहा समाप्त था। हो गई फिर। आपको ये समझ में आ गया कि भाई ठीक है, ये संगति लग रही है तो बस। हाँ, और अच्छी संगति भी हो सकती है, वो आप विचार कर लीजिए, और किसी के मन में आए तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। आप जो विरोध बता रहे थे, मैं ये कह रहा हूं उस तरह का विरोध इतने मात्र से नहीं सिद्ध होता आपकी बात से, बस इतना ही अभिप्राय है। तो आगे चलें। तो 18वें सूत्र में संस्कार के साक्षात्कार से पूर्व जाति का ज्ञान इन्होंने बताया था। आगे 19वां सूत्र अगली सिद्धि के लिए बता रहे हैं, अगले संयम की बात कर रहे हैं। प्रत्यय से पर चित्त ज्ञानम। प्रत्यय से, प्रत्यय यानी तो ज्ञान, और प्रत्यय का मतलब प्रत्यय में संयम करने से, ज्ञान में संयम करने से, दूसरे के प्रत्यय में संयम करने से पर चित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का पता लग जाता है। हमें अपने चित्त का तो पता होता ही है, जितना जितना हम जानते हैं उतना तो होता ही है। हम नहीं समझ पाए अपने को तो नहीं भी जानते, लेकिन अपनी बहुत सारी बातें हमें पता होती हैं अपने चित्त की, मेरा चित्त कैसा है। दूसरे का इतना पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम दूसरे का अनुमान तो कर ही लेते हैं, उसके व्यवहार से, हाव भाव से इत्यादि से हम उसके चित्त का, इसका चित्त ऐसा है। तो कुछ उसी तरह से, लेकिन ये सूक्ष्मता से और व्यापक रूप से होगा, इसलिए ये सिद्धि है। हम उतना नहीं जान सकते जितना योगी जान सकते हैं। तो प्रत्यय में संयम करने से, यानी प्रत्यय का साक्षात्कार करने से परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है कि इसका चित्त है कैसा, इसका मन कैसा है। हम किसी से बातचीत करके प्रयास करते हैं ना उसका, कहते हैं इसका थोड़ा मन टटोलना, थोड़ा मन टटोल रहा हूं इसका। अब मन को कैसे टटोलना है? टटोलना तो समझते हैं, जैसे कि गेहूं वगैरह हो और उसमें कुछ कंकर या तो कोई ऐसी चीज गिर जाए, हमारी सोना की अंगीठी वगैरह, वो थोड़ा यूं यूं करके हिला हिलू करके देखते हैं, उसको टटोलना बोलते हैं। अंधेरा हो और कोई चीज गिर गई है जमीन पर मिट्टी में, तो यूं यूं हिला हिला करके जो देखते हैं बोले टटोल रहा हूं। अथवा जिनके नेत्र नहीं होते वो जब चलते हैं तो टटोल टटोल कर चल रहे, देख देख करके यहां है या नहीं है, यहां है या नहीं है। अथवा अंधेरा हो और हम भी, हमारे को भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोले मेरे को कुछ रास्ता ही नहीं दिखा है, मैं तो टटोल टटोल के आया, यानी थोड़ा यहां देखा ठीक लगा तो जाऊंगा, ऐसा उसका प्रयोग। तो क्या इसका मन टटोल है, थोड़ा सा छू के देखें यहाँ कैसा है, ऐसा व्यवहार करें, देखें इसमें क्या ये व्यवहार करता है, क्या बोलता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, ऐसे देखने का प्रयास करते हैं एक दूसरे को। उससे बातचीत करते हैं, उससे कोई व्यवहार करते हैं लेन देन का, उसके लिए कुछ प्रतिकूल स्थिति पैदा कर देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं। इस सबसे जो हमें दूसरे का पता लगता है, मन को टटोलते हैं, मन को जानने के लिए अंदर क्या है, ये चाहता क्या है। ऊपर से तो कुछ और बोल रहा है और हमें संदेह है, तो इसके अंदर की बात निकालने के लिए जो हम जानते हैं, ये चित्त का ज्ञान इस तरह से। तो किस कैसे होगा? उसके ज्ञान के आधार पर ही होता है। हम उसका ज्ञान जब जानते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो उसका मन अंदर की स्थिति पता लगती है। एक तरह से हम उसका ज्ञान ही तो टटोल रहे हैं, इसका क्या ज्ञान है, क्या कह रहा है वो। तो ये बात अच्छे स्तर पर, ऊंचे स्तर पर सूक्ष्मता से यहां होगी। तो प्रत्यय संयमात, प्रत्यय में संयम करने से, तो प्रत्यय का मतलब यहां पर हम लेंगे ज्ञान। वृत्ति भी कह सकते हैं, वृत्ति भी ज्ञानात्मक ही होती है। तो वृत्ति में या प्रत्यय में संयम करने से, इसी को और खोल दिया, या इसके बाद में संयम के बाद क्या होगा? प्रत्यय से साक्षात्करणा, प्रत्यय का साक्षात्कार करने से, ये साक्षात्कार समाधि में होगा। साक्षात्कार करने से ततः परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त के बारे में पता लग जाता है। ठीक है,
वो पूरी पूरी बात समझ लेता है, बहुत जल्दी समझ लेता है कि इसका मन ये है। मनुष्यों में भी तो अलग अलग तरह के होते हैं। हम किसी के व्यवहार को, छोटा सा व्यवहार देख के ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, और कई बार हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। वो इतना अच्छा व्यवहार करता है, भोला भाला, बहुत अच्छा, हम उसके झांसे में आ जाते हैं। और जो बुद्धिमान होता है वो उसमें भी पकड़ लेता है कि ये जो कोई कितना भी भोला भाला बन के और अच्छा व्यवहार करे, अगर गड़बड़ है तो वहां संकेत तो छूट जाते हैं, पकड़ने वाले पकड़ भी सकते हैं। वो बहुत कुशल है तो पता भी नहीं लगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता लग जाता है। सूक्ष्मता से देखें तो विरोध दिख जाएगा उसके कहीं ना कहीं बातों के अंदर, तो बस संदेह पैदा हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ है। जो बिल्कुल सीधा साधा बोल रहा है वहां विरोध नहीं आएगा, वहां तो एकदम बात समझ में आ जाएगी। तो उसको संदेह हो जाता है, फिर वो उसको कुछ प्रश्न उत्तर करके, बिना उसको बताए प्रश्न उत्तर करते करते फिर टटोल लेता है, वो बात निकल जाती है थोड़ी देर में, स्पष्ट हो जाती है। तो मनुष्यों में भी सामान्यतया, योगियों को छोड़ के सामान्य व्यक्तियों में भी ये क्षमता न्यूनाधिक होती है, तो योगी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो प्रत्यय से परचित्त ज्ञानम, लेकिन ज्ञान पे हमारे को संयम करना पड़ेगा, प्रत्यय के ऊपर। प्रत्यय पे ही धारणा, ध्यान और समाधि केंद्रित करनी होगी। आगे देखिए, तो इसी से संबंधित सूत्र है। तो 20वां सूत्र, पिछली जो सिद्धि थी प्रत्यय से परचित्त ज्ञानम, उसके ऊपर है सूत्र। देखिए, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, न च तत्सालंबनम, ये जो परचित्त का ज्ञान हो रहा है इसमें आलंबन का ज्ञान नहीं हो रहा है उसका। सामने वाले व्यक्ति ने जिसका आलंबन लेकर के ये विचार मन में उत्पन्न कर रखा है, भावना, उस आलंबन का पता नहीं लगेगा। जैसे कि किसी के मन में राग है, किसी के मन में द्वेष है, तो ये तो पता लग गया कि इसको राग और द्वेष है, लेकिन किसके प्रति राग है, किसके प्रति द्वेष है, ये नहीं पता लगेगा उसको। उसको स्पष्टता कर रहे हैं, खोल रहे हैं कि बस इतना पता लगेगा कि इसके मन में ऐसे ऐसे विचार हैं, लेकिन वो किसके प्रति है ये अभी पता नहीं लगेगा। तो न च तत्सालंबनम, आलंबन सहित पता नहीं लगेगा किस आलंबन को लेके ये विचार है, उसके ज्ञान है। क्यों नहीं होगा? तो उसके लिए हेतु दिया, तस्य अविषयी भूतत्वात्, उसके यानी योगी के, वो जो उसका आलंबन है सामने वाले व्यक्ति का, वो तो उसका विषय बना ही नहीं है, उसमें धारणा ध्यान समाधि हुई नहीं है। इसने तो केवल ज्ञान में धारणा ध्यान समाधि लगाई, तो उसके ज्ञान का पता लग गया, चित्त का पता लग गया कि इसका चित्त ऐसा है। और उसने जहां आलंबन, जिस आलंबन से उसके मन में ये विचार है, उस आलंबन का नहीं पता लगा, उस आलंबन पर उसने संयम नहीं किया है, तो उसका पता नहीं लगेगा। तो तस्य अविषयी भूतत्व, विषयी भूत आलंबनी भूत नहीं होता है। भाष्य देखिए, रक्तम प्रत्ययम जानाति अमुष्मिन आलंबने रक्तम इति न जानाति। रक्तम प्रत्ययम, रक्त मतलब कहते हैं रंगा हुआ, राग वाला, राग को ही कहते हैं। तो ये राग है ऐसा ज्ञान, इसमें राग है, इतना राग है, कम अधिक है, ये तो जानता है, लेकिन अमुस्मिन आलंबने रक्तम, किस विषय में इसका राग है, इति न जानाति, इसको वो नहीं जानता योगी। और खोल रहे हैं, पर प्रत्यय से यद आलंबनम, दूसरे के ज्ञान का जो आलंबन है उसको, तद योगिन चित्तेन न आलंबनी कृतम, योगी के चित्त के द्वारा उसका तो आलंबन किया नहीं गया। सामने वाले ने उसका आलंबन कर रखा है, लेकिन योगी ने उसका आलंबन नहीं किया है उस वस्तु का। पर प्रत्यय मात्रम तो योगी चित्त से आलंबनी भूतम, दूसरे के ज्ञान मात्र का उसने आलंबन किया था। दूसरे का ज्ञान जिस पर आलंबित है, आश्रित है, उस पर उसका आलंबन नहीं किया था, केवल ज्ञान का आलंबन किया था, तो उससे उसके चित्त का ज्ञान होता है। ये कारण यहां पर बताया गया। तो पिछले सूत्र की अतिव्याप्ति ना हो जाए, कोई ऐसा ना समझ ले कि सब कुछ पता लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। केवल उसकी स्थिति का पता लगेगा, किसके प्रति है ये नहीं पता लगेगा। आगे 21वां सूत्र, अगली सिद्धि है अंतर्धान की सिद्धि। अंतर्धान हो जाते, दिखाई नहीं देते, अदृश्य हो जाते हैं, ऐसी। और भी इसका विस्तार फिर व्यास जी ने किया, इसको संकेत के रूप में लेते हुए तो कहें काय रूप संयमात, काय मतलब तो शरीर, और उसके रूप में संयम करने से, शरीर का जो रूप होता है, आकार प्रकार रंग आदि बाल आदि जो भी कुछ है, उस रूप में संयम किया गया है।
देखिए ये भी संयम का विषय बन रहा है। किसी के शरीर का रूप, ये दूसरे के शरीर का लिया जा सकता है, बाकी अपने शरीर के ऊपर है ये केंद्रित। यहां जो ये सिद्धि बताई जा रही है ये अपने रूप पर केंद्रित है, अपने शरीर के रूप पर संयम किया है उसने। तो काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उस रूप की जो ग्राह्य शक्ति है उसको उसका स्तंभन करने से, रोक देने से। ग्राह्य शक्ति से मतलब है, इसे यूं समझिए कि हम यदि किसी वस्तु को देख रहे हैं, इस लेखनी को देख रहे हैं, तो देखने वाला होना चाहिए, देखने का साधन होना चाहिए, नेत्र आदि, हमारे में भी शक्ति होनी चाहिए। और इस रूप में भी तो ग्रहण कराने की शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगा वो। रूप इसके अंदर है और इसकी शक्ति भी है इसमें, ये उसकी ग्राह्य शक्ति है। जिस शक्ति के कारण हम इसको देख पा रहे हैं, ये इसकी ग्राह्य शक्ति है। रूप का होना और रूप में ग्राह्य शक्ति का होना, ये दो अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, भेद कर रहे हैं उसमें। सामान्यतः हम दोनों चीजें मिला करके ही देखते हैं। वही रूप है तो रूप को ग्रहण करने की शक्ति है ही उसके अंदर, दिखने की शक्ति है। रूप है तो दिखने की शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है, पर उसको अलग अलग देख रहे हैं। रूप का होना और रूप दूसरों को दिखाई दे सकना, ये अलग बात है। तो ये ग्राह्य शक्ति है, जिसको हमें देखना है उसमें ऐसी शक्ति है, वो ग्राह्य शक्ति है, ग्रहण करने योग्य शक्ति है। तो काय के रूप में संयम करने से तत् ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसके ग्राह्य की शक्ति को रोक देता है वो। जैसे कि कोई बल्ब है, उसमें प्रकाश है, तो ग्रहण कराने की भी शक्ति है, और उसकी ग्रहण कराने की शक्ति को रोक दे अगर कोई, यानी ढक दे, मोटा उदाहरण दे रहा हूं, उसको किसी ने ढक दिया तो हमें दिखाई नहीं देगा वो। तो जो ग्राह्य शक्ति है उसको उसने थाम लिया, रोक लिया। ऐसा करने से चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे, तो नेत्र से संबंधित जो प्रकाश है उसका असंप्रयोग होगा, उसका संयोग नहीं हो पाएगा, मेल नहीं हो पाएगा। चक्षु प्रकाश का मतलब होता है जो दृश्य प्रकाश होता है। चक्षु संबंधी प्रकाश का मतलब है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, जो हमको नेत्रों से दिखाई देती है। प्रकाश तो दूसरा भी होता है जो हमें नेत्र से दिखाई नहीं देता, लेकिन चूंकि हमारे नेत्र से देखने की बात है, तो जो विजिबल लाइट है उसका उसके साथ सन्निकर्ष नहीं हो पाएगा ग्राह्य शक्ति का स्तंभ करने से। तो अंतर्धान नाम की सिद्धि होगी, दिखाई नहीं देगी वो वस्तु। बाहर प्रकाश है, हमारे भी नेत्र हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। तो इसको योगी के अपने शरीर पर लगाइए कि योगी है, वो नहीं चाहता कि दूसरे मेरे को देखें, तो अपने रूप पर संयम करेगा। और उसने अगर वो सिद्धि पा रखी है तो है सामने, रूप भी है उसके शरीर में, लेकिन उसने रूप की ग्राह्य शक्ति का स्तंभन कर लिया है, तो अब विजिबल लाइट उसके संपर्क में नहीं आएगी, वो हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंचेगी, तो वो दिखाई नहीं देगा हमारे को, होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। ये अंतर्धान है, छुप जाना, विलीन हो जाना। वहां से कहीं और चला जाए फिर दिखाई ना दे, वो तो कोई भी करता है, वो विषय नहीं है। होते हुए भी दिखाई ना देना, ये अंतर्धान है। भाष्य देखिए, काय से रूपे संयमात, काय शरीर के रूप में संयम करने से, अपने अपने में संयम करने से, या रूपस्य या ग्राह्य शक्ति, रूप की जो शक्ति होती है उसकी अपनी शक्ति जो होती है, रूप की जो रूप में रहती है, वो ताम प्रतिष्ठ अपनाती, उसको वो रोक देता है, स्तंभित कर देता है। और ग्राह्य शक्ति स्तंभे, ग्राह्य शक्ति के रुक जाने पर स्तंभे सती चक्षुष प्रकाशा संयोगे अंतर्धानम उत्पत्त्यते योगिनः, योगी का अंतर्धान उत्पन्न हो जाता है। ये तो रूप के बारे में कहा, सूत्रकार ने केवल एक चीज को कहा। अब इससे भाष्यकार ले रहे हैं एतेना, इसके द्वारा, इस सूत्र से, इस शैली से, शब्दादि अंतर्धानम उक्तम वेदितव्यम, शब्द आदि का अंतर्धान भी समझ लेना चाहिए। ये तो रूप एक गुण था, अब उसने ऐसा अंतर्धान कर लिया कि वो बोल रहा है लेकिन दूसरों को सुनाई नहीं देगा, वो चल के जा रहा है लेकिन दूसरों को सुनाई नहीं देगा। अगर केवल रूप का अंतर्धान किया लेकिन वो चल के जा रहा है तो आवाज तो आ जाएगी उसकी, और दूसरों को डर लगेगा,
कि भाई दिख तो कोई रहा नहीं है, लेकिन वहां पर आवाज आ रही है, भयभीत हो जाएंगे, जैसे कि भूत से होते हैं लोग बात, ऐसे भयभीत हो जाएगा। और दूसरों को पता भी लग जाएगा कि भाई है तो सही। लेकिन अगर उसने शब्द का भी अंतर्धान, शब्द को भी, शब्द की जो ग्राह्य शक्ति है उसको भी स्तंभित कर दिया, तब उसके चलने फिरने की आवाज भी दूसरों को सुनाई नहीं देगी, रोक लिया उसने। आजकल मोबाइल वगैरह आते हैं तो उसको रोकने के लिए जैमर आते हैं, जाम कर देते हैं, उसको लगा देते हैं ना कि भाई यहां पर मोबाइल कोई नहीं चलना चाहिए, तो एक यंत्र लगा देते हैं। तो अब सबको तो रोक नहीं सकते, जो मोबाइल के टावर हैं और हैं उसको तो रोक नहीं सकते, वो तो आएंगे ही। और थोड़ी दूर पे भी चलता हो तो चलता हो, लेकिन उस क्षेत्र में कोई मोबाइल को ना चलाए। बार बार कहना पड़ता है मोबाइल बंद करो, साइलेंट करो, वो करते नहीं है, फिर कोई भी चलाएगा, कब कब टोकेंगे। तो जो विशेष सुरक्षा वाली जगह होती हैं वहां पर वो जाम लगा देते हैं, आपका मोबाइल काम ही नहीं करेगा वहां पर, स्तंभन कर दिया ना उसका, शक्ति का स्तंभन कर दिया, सब कुछ है लेकिन वो नहीं चल रहा है, पता ही नहीं लगेगा उसको। तो कुछ उस तरह से समझ सकते हैं। तो रूप का स्तंभन किया, रूप की ग्राह्य शक्ति का, तो दिखाई नहीं देगा वो, और शब्द का तो सुनाई नहीं देगा वो, और छूने का है तो छुएगा भी नहीं वो, छूने में भी नहीं आएगा। नहीं तो मान लो कई बार सामने हो कोई खड़ा हुआ और उसने रूप का अंतर्धान कर दिया, तो सामने वाले को पता है कि है तो यहीं पर ही और उसको लाठी चलानी है तो ऐसे भी लाठी मारेगा ना, भी यहीं पर कहीं तो लगे उसके, दिख नहीं रहा है लेकिन है तो सही, तो लाठी तो लगेगी। लेकिन अगर वो स्पर्श के अंदर भी संयम करके और उसकी स्पर्श की ग्राह्य शक्ति को भी स्तंभित कर देता है, तो स्पर्श का भी पता नहीं लगेगा। किसी का वहां हाथ भी चला गया तो उसको स्पर्श नहीं होगा। तो शब्द, स्पर्श, रूप, ऐसे ही रस का भी लगा लीजिए, रस का भी पता नहीं लगेगा और न गंध का पता लगेगा, पांचों में। नहीं तो एक का तो, रूप का तो यहां पर कहा है, तो एतेन शब्दादि अंतर्धानम उक्तम वेदितव्यम, ऐसा समझना चाहिए, वो होते हुए भी पता नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी एक सिद्धि है, और योगी अपनी रक्षा कर सकता है, दूसरों से बच सकता है इत्यादि, अपने हित के लिए वो कर सकता है इसका प्रयोग। हो गया, आगे चलते हैं। 22वां सूत्र, सोपक्रमम निरुपक्रमम क्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। कर्म दो प्रकार के, सोपक्रम और निरुपक्रम। उपक्रम शब्द आपने सुना ही होगा, भारत सरकार का एक उपक्रम लिखा रहता है ना, एक प्रोजेक्ट होता है, उद्यम होता है, उद्यम। तो स उपक्रम, उद्यम सहित, पुरुषार्थ सहित विशेष प्रयत्न, उपक्रम विशेष प्रकार का प्रयत्न होता है, ये छोटा मोटा नहीं होता है। छोटी मोटी चीज को कहें ये मेरा उपक्रम है, ऐसा नहीं, विशेष योजना पूर्वक अच्छी तरह से जो होता है वो। तो कर्म सोपक्रम भी होते हैं और निरुपक्रम भी होते हैं। कर्मों के भोग की दृष्टि से है ये, हम कर्मों को दो तरह से भोग सकते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम, दोनों तरह से भोग सकते हैं। तो कर्म ये दो प्रकार के हुए, ये कैसे भोगते हैं वो आगे भाष्यकार स्वयं बताएंगे, तब स्पष्ट होगा। तत्संयमात, उस ऐसे कर्म में संयम करने से, सोपक्रम निरुपक्रमता को साथ में रखते हुए कर्म पे जब संयम किया, कर्म यानी कर्माशय पे संयम किया, तो तत्संयमात अपरांत ज्ञानम, अपरांत यानी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, मेरी मृत्यु कब आने वाली है, अपरांत ज्ञानम। अपर कहते हैं अपरश्चासौ अंतश्चैति अपरांत, अपर मतलब कहते हैं भावी, भविष्य में आने वाला, तो अपरांत मतलब भावी अंत जो है यानी मृत्यु, उसका उसको ज्ञान हो जाता है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा उपाय बताया अरिष्टेभ्य हुआ, अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु सूचक चिन्ह, लक्षण, मृत्यु को बताने वाले लक्षण, वो अरिष्ट कहलाते हैं। आसव अरिष्ट वाला अरिष्ट नहीं, शब्द वही है अरिष्ट, ये मृत्यु सूचक लक्षण है ये। चरक संहिता के अंदर इंद्रिय स्थान करके एक है, उसमें अरिष्ट ही अरिष्ट बता रखे हैं। ये 1 साल वाला अरिष्ट है, ये 6 महीने वाला अरिष्ट है, ये 1 महीने वाला अरिष्ट है, ये 1 दिन वाला अरिष्ट है, ये
कुछ घंटे वाला अरिष्ट है, तरह तरह के अरिष्ट बताए वहां पर, इसको देख करके, ताकि चिकित्सक को पता रहे कि सामने वाला कब जाने वाला है, उसकी मृत्यु कब लिखी है, ठीक होना भी है या नहीं है, उसको देख करके चिकित्सा करें। अगर अरिष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि ये तो बचना नहीं है, तो कहा जाता है कि वैद्य को अपने यश की रक्षा के लिए उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, अथवा बता करके करनी चाहिए कि भाई इसका कोई निश्चित नहीं है, आप कहो तो मैं प्रयास कर लूं, बाकी और अगर यूं कहे कि नहीं मैं ठीक कर दूंगा और ठीक होना नहीं है, वो अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं, तो वैद्य का अपयश होता है चिकित्सक का। ये बोला तो था लेकिन ठीक नहीं किया इसने और हमारे रोग बढ़ गया। और पहले से बोल देते हैं भाई ये मेरे बस की बात नहीं है और ये तो इतने ज्यादा नहीं जीने वाले हैं, आप कहो तो मैं प्रयास कर सकता हूं, अब चिकित्सक बच जाता है। तो चिकित्सक को ये समस्या ना आए, उसको पता रहे, उसके लिए चरक संहिता में इंद्रिय स्थान एक अलग से लिखा है, वो वहां अरिष्टों की चर्चा है सारी, बहुत तरह के अरिष्ट है। तो कर्म, सोपक्रम निरुपक्रम, उस पर संयम करने से और अरिष्टों पे संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु आने वाली है। इसको यूं नहीं समझ लें कि इस दिन इस समय और ये सब होने वाला है, बस हाँ आने वाली है, पास में अब आने वाली है, अब इतने दिन बाकी है, ये बस अब हो गया समय। भाष्य देखिए, सोपक्रमम निरुपक्रमम, इसको खोल रहे हैं। आयुर्विपाकम कर्म द्विविधम, आयु के विपाक करने वाले जो कर्म होते हैं जिनसे हमें आयु मिलती है, उनका विपाक दो तरह से होता है। आयु विपाक कर्म द्विविधम, सोपक्रमम निरुपक्रमम च। सोपक्रम विशेष प्रयत्न पूर्वक, और निरुपक्रम मतलब हम उसमें प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, विशेष प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उदाहरण दिया इन्होंने, यथा तत्र यथा आर्द्रम वस्त्रम वितानितम लघियसा काले न शुष्येत तथा सोपक्रमम। हमने कपड़े धोए और कपड़े को हमने फैला करके सुखा दिया तो जल्दी सूख जाएगा, यह है सोपक्रम। कि हमारे जो कर्म हैं उनको हमने विशेष रूप से भोगना प्रारंभ कर दिया, ये भी भोगा वो भी भोगा, तो जल्दी समाप्त हो जाएंगे वो। जैसे इसका पानी जल्दी उड़ जाता है, तो विशेष प्रयत्न करके कपड़े को फैला करके रखा तो जल्दी सूख जाएगा, पानी जल्दी सूख जाएगा, यानी कर्माशय जल्दी समाप्त हो जाएगा, वो कर्म जल्दी भोग लिया जाएगा, ये सोपक्रम हो गया। और यथाच तदेव संपिंडितम चिरेण संशुष्येत एवं निरुपक्रमम, और वही वस्त्र संपिंडित हो, जैसे कि हमने धो करके निचोड़ते हैं, निचोड़ करके कैसा होता है वो संपिंडित होता है ना, बंधा हुआ पिंड के रूप में होता है, और ऐसा का ऐसा हमने रख दिया, कई बार भूल से छूट जाता है, जो का तो स्नानागार में रखा रह जाता है या बाहर बाल्टी में रखा रह जाता है, संपिंडित रह जाता है, वो तो उतनी देर में सूखता नहीं है, उसको सूखने में देर लगती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा निकलता है उसमें से। यह है निरुपक्रम, सूखता तो वो भी है, यह है निरुपक्रम। तो हमारे कर्माशयों को एक तो हम खूब भोगना प्रारंभ कर दें, बोले मैं अपने कर्म को भोग रहा हूं, भोग लो, भोगोगे तो उतनी जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। तो कर्म दो प्रकार के, सोपक्रम और निरुपक्रम। तो योगी इस बात पे संयम करता है कि मैंने कर्मों को किस तरह से भोगा है, सोपक्रम से भोगा है या निरुपक्रम से भोगा है। कर्मों का उसको पता है कि इतने हैं, उससे इतनी आयु मेरे को मिलनी है, और मैंने कितनी जल्दी भोग लिया या देर लग रही है, उससे उसको अंदाजा हो जाता है कि अब इतना मेरा जीवन बाकी है। तो सोपक्रम निरुपक्रमम च कर्म। अच्छा, एक उदाहरण और दे रहे हैं, एक तो वस्त्र का दिया, दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं। यथा वा अग्नि शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्त क्षेपी ऐसा कालेन दहेत तथा सोपक्रमम। जैसे कि कोई सूखा 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 चीजें हो और एक कक्ष में हो और वहां पर वायु भी चल रही हो और वहां पर अग्नि लगा दी तो थोड़ी ही देर में सारी की सारी जल जाती है। दूसरा, ये तो हुआ सोपक्रम कि हमें तेज आंच करनी है, हवा भी दी और खोल करके रखा और एकदम जल गई। यथावा स एव अग्नि तृण राशो क्रमशो अवयवेशु न्यस्त चिरेण दहेत तथा निरुपक्रम। और उसी अग्नि को लिया और कमरे के अंदर भूसा भर दिया, जबकि हवा भी नहीं है, बंद है, और वहां पर थोड़ी सी चिंगारी लगा दी, तो वो एकदम नहीं जलेगा सारा का सारा, वो धीरे धीरे जलेगा, धीरे धीरे जलेगा, सुलगता रहेगा। ये निरुपक्रम है।
जैसे ये लकड़ी के बुरादे को जलाते हैं, आपने भड़भुंजे की भट्टी देखी होगी, वो जो एकदम जलाते हैं ना, एकदम तेज आंच उनको चाहिए होती है, तो उस बुरादे को लेकर के यूं फेंक के मारते हैं वो उसमें। इसके पत्ते भी लेते हैं, ईख के गन्ने के, वो भी बहुत जल्दी जलते हैं, लेकिन उसको बुरादे को लेकर यूं थोड़ा सा फेंकते हैं, जैसे ही वो जाता है एकदम जलता है। जैसे हम यज्ञ के अंदर सामग्री देते हैं तो एकदम जलने लग जाती है, सूखी हो ऐसे। और दूसरा बुरादे की वो सिगड़ी भी आती थी पानी गर्म करने की, उसमें बुरादे को भर भर करके जमा करके वे एकदम कर लेते थे, और बीच में से आग जलती थी, उससे धीरे धीरे वो पानी गर्म वो धीरे धीरे जलती थी। तो अगर हमने यूं दबा के रखा हुआ है तो देर से होगा, ये निरुपक्रम है, और खोल के कर दिया है तो सोपक्रम है। तो ये दो प्रकार के कर्म हुए, सोपक्रम और निरुपक्रम। आगे कहते हैं तद एक भविकम आयुष्करम कर्मा द्विविधम सोपक्रमम निरुपक्रमम च। तो एक भविक जो आयुष्कर कर्म है, आयुष्कर मतलब आयु को देने वाला कर्म है। पीछे हमने देखा था विपाक होता है जाति, आयु और भोग के रूप में। तो जो आयु से संबंधित है वो आयुष्कर, आयु को करने वाला। और ये कर्म एक भविक होता है। पीछे वो जो सारी बात आई थी, ये कर्माशय एक भविक है या अनेक भविक है, तो जिसमें अगला जो नियत विपाकी है, अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी, उससे एक ही जन्म होता है, वो एक भविक, उस रूप में कह रहे हैं कि पता है कि ये निकल के आया और ये इस जन्म को देगा, उसमें जितनी आयु होने वाली है वो उस कर्माशय के अनुसार निश्चित है। एक भविकम आयुष्करम कर्म, वो द्विविधम सोपक्रमम निरुपक्रमम च। तो उसको कोई अगर संसार में अपने जीवन को इस तरह से जिए तो जल्दी भी समाप्त हो जाता है और देरी तक भी चल सकता है। उपयोग शरीर का जीवन का अधिक ले ले वो तो जल्दी हो जाता है। इसको भोग के रूप में हम समझ लेते हैं कई चीजों में, कि जिनको मधुमेह हो जाता है तो बोले कि खूब मिठाई खा ली, बस अब तो कोटा पूरा हो गया, अब मधुमेह आ गया, अब मिठाई बंद हो गई। ऐसे ही घी के लिए भी है, अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो अब कोटा पूरा कर लिया पहले से। एक मोटी भाषा में कहते हैं फिर जो भोग था वो भोग लिया तो अब तो सामर्थ्य जाएगा ही। तो ऐसे उसने अपने आयु से संबंधित जो कर्म है उसको अधिक तेजी से समाप्त कर दिया, तो उससे पता लगेगा कि भाई मेरी आयु अब कितनी है। आगे तत्संयमाद अपरांत से प्रायण से ज्ञानम। तत्संयमाद अर्थात उस पर संयम करने से, सोपक्रम निरुपक्रम कर्म पे संयम करने से, अपरांत से को ही इन्होंने आगे खोल दिया, प्रायण से यानी प्रयाण जो होता है हमारा, यहां से प्रकर्ष रूप से गमन होता है, यानी हमेशा के लिए चला जाना होता है, मृत्यु, उसका ज्ञान हो जाता है। तो सोपक्रम निरुपक्रम का एक शैली बताई। अब अरिष्ट के बारे में आगे बताए। अरिष्टेभ्यो वा इति, तो अरिष्टों से भी पता लग जाता है, अथवा अरिष्टों से मृत्यु का ज्ञान होता है। अरिष्ट के बारे में बताते हैं, त्रिविधम अरिष्टम। अरिष्ट तीन प्रकार के होते हैं, तीन वर्गीकरण किए। कौन कौन से? आध्यात्मिकम, आधिभौतिकम, आधिदैविकम च। जैसे दुख हम तीन प्रकार के देखते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ऐसे ही अरिष्ट भी तीन प्रकार के। आध्यात्मिक अरिष्ट वो हैं जो अपने से संबंधित है, अपने शरीर से संबंधित है। आधिभौतिक होते हैं जो अन्य प्राणियों से संबंधित होते हैं, अन्य जीवों से संबंधित। और आधिदैविक जो प्रकृति के और इन सब के जो चीजें होती हैं उनको देख करके। देवताओं से संबंधित होते हैं उसको देख करके। तो अब इनके तीनों के उदाहरण दे रहे हैं। तो तत्र आध्यात्मिकम, आध्यात्मिक अरिष्ट है, घोषम स्वदेहे पिहित कर्णोपि न श्रृणोति। पिहित कर्ण जिसने कानों को बंद कर लिया है, बंद कर लेते कानों को उंगली डाल के, या वैसे पूरी तरह से बंद कर ले, कानों को बंद करके भी वो अपने घोष को, अपने शरीर में घोष को, एक गूंज आवाज जो आती है अंदर, उसको सुन नहीं पाता है। इनको कानों को बंद करने के बाद अंदर ही अंदर एक आवाज आती है, उसको अपनी अंदर की आवाज आना बंद हो जाती है। ये एक आध्यात्मिक लक्षण हुआ, नहीं शरीर से संबंधित लक्षण हुआ कि ये अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। दूसरा, ज्योतिर्वा नेत्रे अवष्टंभे न पश्यति। नेत्रों को दबाने पर जो हमें ज्योति दिखाई देती है, एक प्रकाश दिखाई देता है दबाने पे,
अंदर। थोड़ा अधिक देर दबाते हैं तो भी प्रकाश आ जाता है, बहुत सारा झिलमिल तारे बहुत ज्यादा भी होता है। तो अगर वो भी दिखाई ना दे तो भी अरिष्ट का सूचक है कि अब मृत्यु आने वाली है, मृत्यु निकट है। प्रतिदिन देखने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी ऐसी संदिग्ध स्थिति हो या दूसरे की हो, परीक्षण करना हो, उनको नहीं बताना है कि मैं आपकी मृत्यु का परीक्षण कर रहा हूं। उनको यूं कहो कि भाई अच्छा कान बंद करो, कुछ आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, आंख बंद करो, कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अपना भी कभी संदेह हो तो ठीक है। तो नेत्र बंद करने पे जो प्रकाश होता है वो उसको दिखाई नहीं देता है। अब आधि भौतिक, ये तो आध्यात्मिक कहा, अब आधि भौतिक। तो आधि भौतिक में यम पुरुषान पश्यति, यम के पुरुषों को देखने लगता है। यम मतलब यमराज होते हैं, यमराज जो मृत्यु का देवता माना जाता है। और उसके पुरुष कौन से होते हैं? उसके किंकर यानी सेवक। हाँ, उसके पुरुष हैं, जैसे राजपुरुष होता है राज का सेवक। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं होती है ना कि ऐसे व्यक्ति आते हैं यमराज के, वो अलग तरह के होते हैं, मनुष्य जैसे होते हुए भी सींग आदि कुछ अलग तरह के वस्त्र और वो होते हैं कि यम पुरुष आए और आकर के मेरे को लेकर के चले गए। उन्होंने बातचीत करते हुए देखा यम पुरुषों को कि भाई इसको लेकर के चले जाते हैं। और फिर कथाओं में ऐसा आता है कभी कभी वो भूल से दूसरे को भी दे जाते हैं। फिर वहां डांट पड़ती है कि ये किसको लेकर के आए। फिर वो वापस छोड़ के फिर यहां सोचते हैं कि तो मर गया था फिर कैसे जीवित हो गया। ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें उसमें सुनने के आती है। तो इसको अब वो कथाएं है वो तो जैसी भी हैं, इसको दूसरे ढंग से यूं देखेंगे कि वो मानसिक रूप से भयंकर पुरुषों को देखता है। यम के पुरुष कैसे होते हैं? भयोत्पादक होते हैं। अब किसी की मृत्यु निकट आती है ना तो लेटे लेटे है नहीं कोई, लेकिन उसको दिखाई देता है जैसे कोई मेरे को वो मारने के लिए आ गया है, आतंकवादी आ गए हैं, शेर आ गया है, मेरे को खा जाएगा। ऐसे ऐसे जो लक्षण होने लगते हैं मानसिक विकृति के दृष्टि से, उसके मन में अंदर भय चल रहा है, बाहर कुछ नहीं है, दूसरे कहते हैं यहां तो कुछ भी नहीं है। इस रूप में इसको हम देख सकते हैं। और दूसरे इसको ये भी अर्थ करते हैं कि वास्तव में यम पुरुष आते हैं और उनको वो देखता है। तो जो भयंकर है, मृत्यु को दे रहे हैं, यम के दूत, यम के पुरुष यानी मृत्यु को देने वाले। और जो मृत्यु को देने वाला है वो हमारे को भयंकर ही तो लगता है। साक्षात मृत्यु को देख रहा है वो, मृत्यु के आदमी आ गए बस अब मैं तो गया। तो वो मानसिक रूप से ऐसे भावों में चला जाता है। ऐसे लक्षण अगर किसी में आ रहे हैं, ये भी मृत्यु का सूचक है कि भाई अब इसकी मृत्यु आने वाली है। उसका ये मतलब नहीं है कि 1 मिनट में आने वाली है या कितना, वो समय अलग अलग हो सकता है कब आने वाली है, लेकिन हाँ मृत्यु सन्निकट है इतना तो पता लग ही जाएगा। और जो इसमें विशेषज्ञ होंगे वो ठीक ठीक बताएंगे कि भाई अब कितने, ये अरिष्ट कितने दिन वाला है, ये कितने घंटे वाला है, ये कितने महीने वाला है, इतने महीने में मृत्यु आने वाली है। लेकिन ये एक लक्षण है, ये बौद्धिक विक्षिप्तता होती है, मानसिक प्रलाप की स्थिति होती है, बुद्धि नियंत्रित नहीं रहती है, तो ये मृत्यु का सूचक है। ये आधि भौतिक कहला रहा है, वो भूतों को देखने लगता है यानी प्राणियों को देखने लगता है। यम पुरुषान पश्यति, एक बात। दूसरा उदाहरण दिया, पितरीन अतीतान अकस्मात पश्यति, जो अपने पितर थे अतीत हो चुके, जो मर चुके हैं, बुजुर्ग जो थे परिवार के, माता पिता दादा दादी जो भी रिश्तेदार हैं पुराने, वो पितरों को, उनको भी अकस्मात देखने लगता है, अचानक। अब इसको कई लोग सोचते हैं कि जो पितर जा चुके हैं वो आते हैं और उनको वो देखता है कि देखो ये पितर आए, आज तो ये मेरे दादाजी आए, और आज तो पिताजी आए, आज तो माँ आई, आज चाचा जी आए, आज मेरा जो भी पितर है पुराने वो वास्तव में आए। तो वो वास्तव में आए उसको तो अलग रखें, क्योंकि आत्मा तो चला गया, जहां जन्म लिया है वहां पर है अभी ईश्वर की व्यवस्था से। लेकिन मानसिक रूप से उसको लगने लगता है, वो लेटा है बीमार है, वो देखने लगा जैसे कि मेरे पिताजी आ गए। और उसको वही आकार रंग रूप दिखाई देगा जो उसकी स्मृति में है। कुछ कल्पना भी होती है, फिर कहेगा मेरे पिताजी आए और आज तो उन्होंने मेरे को डांटा उस दोष के कारण कि देखो तुमने ये गलती की थी, उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया, ऐसे अच्छा बुरा जो भी हो सकता है जैसी हमारी कल्पना है। तो इनको मृत अपने पितरों को पितरीन अतीतान अकस्मात पश्यति, अचानक देखने लगता है कि आज तो वो आया, आज तो वो आया, आज तो वो आया। ये भी मृत्यु का सूचक का लक्षण है, मानसिक स्थिति उसकी ऐसी बन गई है।
तथा आधिदैविकम। अब आधिदैविक अरिष्ट बता रहे हैं, स्वर्ग स्वर्गम अकस्मात सिद्धान वा पश्यति, अचानक स्वर्ग को देखने लगता है। ये जिसको जैसे कि मेरे को स्वर्ग दिखाई दे रहा है, देखो ये स्वर्ग रहा, ये रहा, ये रहा, देखो अब स्वर्ग की जो उसने कल्पना कर रखी है वो देखने लगता है, ये मृत्यु का सूचक है। और सिद्धों को, जो योगी सिद्ध लोग होते हैं, विशेष विशेष दूत वगैरह, देवता वगैरह, ऐसे ऐसे विशेष सिद्ध व्यक्ति, वो तो उसको लगने लगते हैं, देखो आज ये आया, आज ये आया। अब दूसरों को पता ही नहीं लगता है, वो कहते हैं कहाँ है, बोले नहीं देखो ये रहे, देखो ये रहे। ये मृत्यु सूचक अरिष्ट लक्षण है। आगे कहा विपरीतम व सर्वमिति, वो सब कुछ विपरीत देखने लगता है, विपरीत देखने लगता है। वो जब ऐसी मृत्यु आने लगती है, बुद्धि की स्थिति ऐसी बनती है कि उल्टा उल्टा देखने लगता है, उल्टा उल्टा सोचने लगता है, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, अपने को पराया, पराये को अपना, उसको बोध नहीं रहता है। अपना व्यक्ति भी हो तो बोले नहीं, अपने व्यक्ति से भी डरे, नहीं ये मारने आया है मेरे को, तो साथ ही रहते थे इतने दिन से, सब कुछ थे, बोले नहीं ये मारने आया है मेरे को। और कोई नया व्यक्ति दिख जाएगा तो उसको कहेंगे हाँ ये मेरा प्रिय व्यक्ति, उसके पास ऐसे जाएंगे जैसे अपना बिल्कुल घनिष्ठता से, ऐसा व्यवहार करने लगेगा। ये अनियंत्रित बौद्धिक स्थिति, मानसिक स्थिति होगी, ये अरिष्ट की सूचक है कि व्यक्ति जाने वाला है, अब नियंत्रण इसका रहा नहीं, संयोजन मस्तिष्क में स्मृति और उन सब वृत्तियों का ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है, समायोजन नहीं हो पा रहा है। तो विपरीतम व सर्वमिति, तो अनेन व जानाति अपरांत अपरांतम उपस्थितम इति, इन सब से, अरिष्टों से और सोपक्रम निरूपक्रम क्रम से वही जानता है कि अब मृत्यु निकट आ गई है, अब मृत्यु मेरी निकट आ गई है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ